हमारे विधायकगण हैं, एमएलसी गण हैं, ये स्वयं पर विचार करें कि एक देश एक पेंशन होना चाहिए। कोई कितना वो अच्छी पॉलिसी लाई जाए, जब तक जनता उस पर अमल नहीं करेगी, जनता नहीं जागरूक होगी, तब तक वो पॉलिसी नहीं चल सकती। उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। शुक्रवार दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान द्वारा आम जनता की आर्थिक एवं कानूनी समस्याओं के समाधान और सुझावों पर केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए पत्रकारों को संबोधित किया। श्याम सुंदर ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर गंभीर चिंतन व्यक्त करते हुए देश हित में अपराधों पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था में सुधार एवं सामाजिक संतुलन कायम रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लागू करने की मांग की। साथ ही सांसदों और विधायकों की पेंशन व्यवस्था में सुधार करके अनेकों बार निर्वाचित होने पर अनेकों बार की पेंशन न देकर केवल एक बार ही पेंशन देने की मांग की। उन्होंने कहा, आमजन को आर्थिक और कानूनी बाधाएं अक्सर उनके जीवन में बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं। इससे उनके मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरी छाया पड़ती है। इसे बदलना अब समय की मांग है। हमारे माननीय सांसदगण है या हमारे असेंबली के जो हमारे विधायकगण हैं, विधानमंडल है, क्योंकि उनको संविधान में एक ऐसा पावर, एक अनुच्छेद के द्वारा ऐसा शक्ति दी गई है कि स्वयं उस कानून को वो बनाकर पारित कर सकते हैं। तो मैं उनसे निवेदन किया हूँ कि हमारे पूरे भारतवर्ष के जो भी सांसद हैं या हर राज्य में जो भी राज्य सरकार के अंदर जो भी हमारे विधायकगण हैं, एमएलसी गण हैं, ये स्वयं पर विचार करें कि एक देश एक पेंशन होना चाहिए, ताकि इससे जो आम जनता और उनके बीच की जो खाई है उसको समाप्त किया जा सके। इसलिए मैं एक निवेदन किया हूँ कि इस पॉलिसी को समाप्त होना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको एक जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं वो उनको लगेगा कि हम भी सही काम कर रहे हैं, और एक खाई जो समाप्त होगी, जिससे राजनीतिक स्तर और ऊंचा उठेगा। कई समस्याओं को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं, किन समस्या है, क्योंकि लगातार ये समस्या है बनी रहती है सरकार कोई भी, क्या सुझाव थे सरकार को लेकर? देखिए, अभी मैंने बहुत सारे समस्याओं से संबंधित बात किया, जिसमें से एक मैं समस्या आपको बतलाना चाहूँगा, उसको गंभीरता से आप भी लोग लीजिएगा। मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ ऑल कल्चर। जब कृषि सभी सभ्यताओं की जननी, अगर हमारा कृषि ही नहीं रहेगा तो हम कितनों अच्छा बिल्डिंग बना लें, सोने का बिजनेस कर लें, कुछ भी कर लें, सब बेकार है। तो मेरा फोकस ये था कि जो हमारे देश के जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनमें साइंटिफिक तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जाए, उसमें उनके लिए उन्नत बीज की व्यवस्था किया जाए। जबकि सरकार हमारी इस पर बहुत पहल की है। अभी माननीय जो सीतारमन, जो हमारी निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा बजट में यह एक योजना भी लाई गई है, पीएम धन धान्य योजना। उस योजना को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने हमारे सीमांत या छोटे किसान हैं, उनको कम पैसे में सस्ते बीज उपलब्ध कराकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हो, कम पैसे की हो, कम पानी की ज़रूरत हो। तो ऐसे चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ कि समाज में लोग जागरूक हों और जानकारी प्राप्त करके एग्रीकल्चर को करें, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। जनसंख्या कानून को लेकर लगातार बात की जाती है बीजेपी के अंदर, लेकिन अभी तक प्लेटफॉर्म पे नहीं है जी। जनसंख्या वृद्धि को लेकर जनसंख्या वृद्धि पर कोई भी सरकार हो, सरकार जो भी कोई नियम लाती है, तो सबसे बड़ा जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए आम जनमानस का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अभी तक तो हमारी जो जनता है, हमको या आपको प्रतीत होता है कि हम लोग जागरूक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी भी आप गांव में चलेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक हमारी जनता जागरूक नहीं होगी, किसी भी नियम, कोई कितना वो अच्छी पॉलिसी लाई जाए, जब तक जनता उस पर अमल नहीं करेगी, जनता नहीं जागरूक होगी, तब तक वो पॉलिसी नहीं चल सकती। उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी एफएंड कला सृजन के माध्यम से आज यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगा रही हूँ। और एफएंड जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, उसी को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों तक, आज के लोग जो बाहर अपने जन्मभूमि से निकल गए हैं, वहाँ उन लोगों को अपनी आर्ट से कनेक्ट कराने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है।
और एपन जो कि अब सरकार से इसको जीआई भी मिल गया है, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू एक मेरा प्रयास है। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को समान रूप से लाभ मिल सके सुनिश्चित करने की बात कही और इसके लिए समस्याओं को हल करने के लिए सहायता केंद्र की अधिक से अधिक स्थापना करने की बात भी रखी, जिससे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पत्रकार वार्ता में पंडित अशोक, राष्ट्रीय संयोजक, विश्व ब्रह्मर्षि ब्राह्मण सभा, ओम प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा, वाराणसी टाटा कैंसर हॉस्पिटल के सेवानिवृत्त सीएओ राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, राष्ट्रीय बुनकर महासंघ के अध्यक्ष प्रसाद पुरुषोत्तम पाखले आदि अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।